नीलाचल। साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा वेला उप मुख्यमंत्री केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूदगी में वसुंधरा राजे भजनलाल शर्मा नाम रो रखियो प्रस्ताव। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर आसाबाई मानसिंह अस्पताल रे बारे सु स्वच्छता पखवाड़ा री करी शुरुआत। जयपुर पुलिस सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड रा वेपन पेडलर रो करियो पर्दाफाश। महिला वेपन पेडलर पूजा सैनी और पूजा बत्रा ने करियो गिरफ्तार। राज्य में कपड़ा पैकेजिंग रियल एस्टेट कारोबारिया रा संस्थाना माथे आयकर विभाग री कार्यवाही। करोड़ों रुपया री अघोषित संपत्ति रो खुलासो होवारी संभावना। प्रदेश में तापमान में गिरावट आबार ठंडी हवा चालबासु बढ़ियो गलन भरदी सर्दी रो असर। माउंट आबू में पारो पुग्यो जमाव बिंदु माथे। नमस्कार, खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। और अब खबर विगतवार। सांगानेर सु विधायक भजनलाल शर्मा राजस्थान रा नुवा मुख्यमंत्री वेला। इनके साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री वेला। आज जयपुर में केंद्रीय पर्यवेक्षक री मौजूदगी में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में हुई भाजपा विधायक दल री बैठक में भजनलाल शर्मा ने नेता चुन लियो गयो। वसुंधरा राजे भजनलाल शर्मा रा नाम रो प्रस्ताव राख्यो। सीपी जोशी भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से ये भी कहा कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, दिया सिंह और प्रेमचंद बैरवा ने भी इनका भी नाम आ गया कि ये स्पीकर होंगे। तो इस तरह सीएम के नाम पर दिया सिंह और प्रेमचंद बैरवा और स्पीकर के तौर पर वासुदेव देवनानी। इस तरह से जिस बात की कयास आज सुबह से ही इतना बड़ा इनाम दे दिया गया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल यादव। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ीलाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजनलाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजनलाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजनलाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय
जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्माननीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी और मैं मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी वैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर री महापौर सौम्या गुर्जर आज सवाई मानसिंह अस्पताल रे बारे स्वच्छता पखवाड़ा री शुरुआत करी। इन मौके नगर निगम अधिकारी और कर्मचारी झाड़ू लगाड़ साफ सफाई करी। महापौर सौम्या गुर्जर कहो कि लोगों ने स्वच्छता खातर जागरूक करवा खातर इन तरह कार्यक्रम आयोजित करया जावे है। बताओ इनको देखिए, स्वच्छता का अभियान ऐसा है जो निरंतर चलता रहता है। उसके लिए कोई विशेष नहीं, पर हम जन सहभागिता के लिए हम लोगों को इस अभियान से जोड़ें, उसके लिए बार बार आम जन के साथ में मिलकर इस तरह के स्वच्छता अभियान करते हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि 3 दिन से हम लोग सुबह निरीक्षण में निकल रहे हैं। नगर निगम के सारे अधिकारीगण भी, हमारे चेयरमैन, हमारे पार्षदगण भी अपने अपने वार्ड के अंदर स्वच्छता का अभियान कर रहे हैं। और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा में नगर निगम ग्रेटर में हर वार्ड पर स्वच्छता का महा अभियान रखा गया है जन सहभागिता के साथ में, जिससे हमारा शहर, हमारे वार्ड साफ हो, स्वच्छ हो और शहर वासियों को एक उत्तम शहर, एक सुंदर शहर हम उनको लौटा पाएं। जयपुर पुलिस सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड रा वेपन पेडलर रो खुलासो कर दियो है। पुलिस वारदात से पहली एक सप्ताह ताई शूटर नितिन फौजी ने अपना घर में राखवा वाली महिला वेपन पेडलर पूजा सैनी और पूजा बत्रा ने गिरफ्तार कर्यो है। हालांकि पुलिस कार्रवाई के दौरान उनरो पति महेंद्र कुमार हथियार लेर फरार वे गयो। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। वटे ही इन सुजुनी पहली मामला में गिरफ्तारी कराया गया 2 शूटर समेत दूजा आरोपिया ने काल पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर पूछताछ खातर रिमांड माथे लियो है। जोधपुर में आयकर विभाग के व्यापारियों रा घरा और संस्थाना माथे एक साथ कार्रवाई करी है। आयकर विभाग की टीम रा 832 अधिकारी राजस्थान रा कपड़ा, पैकेजिंग और रियल एस्टेट कारोबारियों ने घरा और दफ्तरा माथे छापो मार्यो है। आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। इन कार्रवाई में करोड़ों रुपया की अघोषित संपत्ति घोषित होने की संभावना है। के बाद जो एजेंसी हैं वो सक्रिय हो गई हैं। पहले कहा जाता था कि ईडी जो है राजस्थान में कार्रवाई कर रही है, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए उसके बाद जो है आयकर विभाग भी सक्रिय हो गया है। आयकर विभाग ने जो है राजस्थान के कई हिस्सों में कार्रवाई की है। बात करें जयपुर की तो जयपुर में कार्रवाई की है, ब्यावर में कार्रवाई की है, पाली में कार्रवाई की है। इसके अलावा जोधपुर के शास्त्री नगर सेक्टर में भी आयकर विभाग ने एक व्यवसायी के यहाँ कार्रवाई की है। कार्रवाई में जो है आयकर विभाग के करीब 800 कर्मचारी लगे हैं तीनों चारों जगह, और 800 कर्मचारी मिलकर अघोषित संपत्ति उजागर करने का कार्य कर रहे हैं। आयकर विभाग ने जोधपुर के सी सेक्टर में कार्रवाई की है और यहां से जो है बड़ी संख्या में अघोषित संपत्ति मिलने की कहीं न कहीं पूरी संभावना बताई जा रही है। शरीउद्दीन खान, दूरदर्शन समाचार, जोधपुर।
નાગોર જિલ્લામાં બાલિકાઓને ઉચ્ચ શિક્ષા શું જોડવા ખાતર સામાજિક સંસ્થા कुचामन विकास समिति नई पहल करी है। संस्थान रा अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा बताया कि बालिकाओं ने उच्च शिक्षा सु जोड़वा खातर खेतर रा धर्मगुरु आपरा स्तर माथे अभिभावका ने प्रेरित करवारो काम कर रहा है। एनी कड़ी में काल कुचामन विकास समिति कार्यालय में धर्म गुरुवारे साथे कार्यशाला आयोजित करी थी, जिनमें अभिभावका ने बुलार बालिकाओं ने उच्च शिक्षा दिलावा खातर प्रेरित कर्यो गयो। बीच में ब्रेक नहीं करे और 12th के बाद ग्रेजुएट हर बच्ची को कराए, चाहे शादी उनकी साल भर बाद में करनी पड़े, लेकिन हर बच्ची को ग्रेजुएशन तक की तामील फरमा दे। और इस बात को सभी आने और धर्मगुरुओं ने स्वीकार किया और हम इस तरह का पूरे शहर में एक अभियान चलाएंगे कि कोई भी बच्ची पढ़ाई से, उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहे। हर घर में, हर मोहल्ले में जाकर उनको प्रेरित करेंगे और उसमें विशेष रूप से हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं की मदद दी जाएगी। उसी के संदर्भ में आज ये कार्यशाला आयोजित की गई। तालीम के बगैर इंसानियत की उरूज जो है, इंसानियत की तरक्की है, बगैर तालीम के नहीं पहुंच सकता। तालीम वो चाहे दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम हो, लेकिन माशाअल्लाह हम यहाँ आए, जो हमारी विकास समिति और इसके अहदेदारान, मेंबरान, सदर तालीम के मुतालिक जो खिदमत अजीमा और इतनी बड़ी खिदमत, ये कौम की सबसे बड़ी खिदमत है जो ये खिदमत दे रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हासिल हुई और ये चाहते हैं हमारे इस विकास समिति के मेंबरान, अहदेदारान कि हमारे कुचे अमन यानी कुचामन में एक भी इंसान, एक भी बच्चा बगैर तालीम का न रहे। आज कुचामन में भारत समेत दुनिया भर में वायु प्रदूषण चिंतारो विषय बन्यो है। वायु प्रदूषण के कारण लोगों स्वास्थ्य माथे विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इन खातर लोगों में जागरूकता लावे वास्ते अब राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनार प्रदूषण की रोकथाम रा प्रयास करया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। उत्तर भारत के कई शहर गंभीर रूप से खराब वायु गुणवत्ता का अनुभव कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में भरतपुर सबसे प्रदूषित शहर है और उसके बाद चूरू और फिर धौलपुर। पिछले कुछ दिनों जयपुर का AQI लेवल भी 200 से अधिक दर्ज किया गया था। प्रदूषण आज दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। यह केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। कई तरह के प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण लाखों लोगों के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। सर्दियों के समय स्पेशली क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो काफी स्टेबल हो जाता है, क्योंकि हवाएं नहीं चलती हैं और पोल्यूटेंट जो भी होते हैं वो डिस्पर्स नहीं हो पाते और एक जगह स्टेगनेंट हो जाते हैं। इसलिए आपको सर्दियों में ये समस्या ज्यादा लगती है। कंस्ट्रक्शन के दौरान जितनी भी धूल, मिट्टी या सीमेंट का जो भी आप पार्टिकल्स वगैरह आते हैं, जैसे हम कहते हैं एमिशंस फ्रॉम कंस्ट्रक्शन सेक्टर, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप अपने घर में या आसपास कोई नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप उसको कवर करिए। पर्यावरण प्रदूषण के सबसे बड़े कारण में से एक है हवा का प्रदूषित होना। वायु प्रदूषण के लिहाज से प्रदेश के कई शहर रेड जोन में आते हैं। AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक विभिन्न राज्यों और शहरों की गुणवत्ता को 0 से 500 के पैमाने पर वर्गित करता है। वायु गुणवत्ता मान जितना अधिक होगा, वायु प्रदूषण का स्तर उतना ही अधिक होगा और स्वास्थ्य संबंधी चिंता उतनी ही अधिक होती है। PM 2.5 अगर हमारी बॉडी में चला जाता है तो वो लंग्स में बिल्कुल डीपेस्ट एरियाज में जाके जमा हो जाता है और उसको किसी भी तरीके से ठीक करना संभव नहीं होता है। तो आजकल जितनी ज़्यादा रिसर्च होती जा रही है, इवन मेटाबॉलिक डिजीजेस जो आप डायबिटीज़ ले रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, वो भी वायु प्रदूषण भी उनका रीज़न माना जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों तक, इवन जो फीटस में बच्चा है उस तक भी वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं। जो लोग औद्योगिक क्षेत्र के करीब रह रहे हैं वे सभी प्रकार के जहरीले धुएं और उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न होने वाली जहरीली गैसों से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस तरह का प्रदूषण जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से खराब करता है और लोगों को बीमार कर देता है।
निरीक्षण का सही उद्देश्य तभी साबित हो सकता है जब अधिक से अधिक लोगों को प्रदूषण और इसके प्रभावों के बारे में जानकारी हो। डीडी न्यूज राजस्थान। झुंझुनूरा खेतड़ीમાં વિરાસત દિવસ મનાયો ગયો। આજના દિન સ્વામી વિવેકાનંદ અમેરિકાના શિકાગો સંમેલનને સંબોધિત कर લોટ્યા। इन उपलक्ष्य में यह विरासत दिवस मनाया जावे है। आज खेतड़ी में प्रभात फेरी काढ़ी जी, जिनमें झांकियार साथे बड़ी संख्या में लोग शामिल हुआ। स्वामी विवेकानंद जी 1897 में जब अमेरिका से विश्व विजयी होके खेतड़ी लौटे थे तब बहुत बड़ा सम्मान किया गया था स्वामी विवेकानंद जी का। उसी दिन को याद में रख के इस दिन को पालन किया जाता है। वो दिन था 12 दिसंबर। आज ये 13वां 12 दिसंबर विरासत दिवस पालन किया जा रहा है। खेतड़ी में अच्छे दीपावली के रूप में यह दिवस मनाया जाएगा, इसीलिए हम इस 12 दिसंबर को हम यहाँ पर सब मिलजुल कर इसको विरासत दिवस मनाते हैं और अच्छा मतलब कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करते हैं। बूंदी में बैंक ऑफ बड़ौदा कानीसू 29 करोड़ रा केसीसी ट्रैक्टर लोन और स्वयं सहायता समूह गोल्ड लोन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तहत लाभार्थियों ने चेकारो वितरण कर्यो गयो। बैंक और महिला समूह कानीसी लगाई जी विभिन्न स्टाला माथे लाभार्थियों ने ट्रैक्टर री चाबियां सौंपी जी। इन मौके लाभार्थी प्रसन्नता व्यक्त करता थका कया कि ट्रैक्टर सु खेती में आधुनिकता से जुड़ वणा ने और बत्ती आमदनी बहली। ब्याज 2% लगता है, ये मतलब 3 लाख तक तो 7% ही है और 7% भी अगर खासकर टाइम से जमा करता है तो उसका 3% हाथ आती दूसरे दिन मिल जाता है साहब। ये मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं बच्चे केसीसी है, अच्छा लगा साहब। ये हमारे समूह को जो लोन मिला है उससे सब मतलब अपना अपना रोजगार बढ़ाएंगे। जैसे कोई सिलाई कर रहा है, मेरे खुद की मित्र की शॉप है, सिलाई का है, एक कपड़े की दुकान है, तो ऐसे करके मतलब सब अपना अपना रोजगार बढ़ाएंगे। बीमा करा रखा था बैंक में, उससे प्रधानमंत्री योजना से 2 लाख रुपए का चेक मिला है। इससे फायदा हुआ हमारे को, 2 लाख रुपए का चेक मिल गया, इससे हमारी सहायता हो गई। ट्रैक्टर लेने से टाइम पे खेती हो जाती है और कृषि कार्य के लिए बहुत अच्छा सहयोग रहा है ट्रैक्टर का। और जो आपके बैंक से जो पैसे में ऋण लिया है वो सही टाइम पे उससे हमारा सहयोग रहेगा और खेती बाड़ी में बढ़िया कम ब्याज में अच्छा ये रहेगा। चाहे ट्रैक्टर लोन हो, चाहे आपका केसीसी लोन हो, चाहे एसएचजी लोन हो और उसके साथ साथ जो पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत जो बीमा राशि है वो प्रदान किए। और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और हमेशा बैंक यही विश्वास रखती है कि जो देश की इकोनॉमी है, देश की अर्थव्यवस्था है, उसका रीढ़ जो है वो कृषि व्यवस्था है, कृषक है। भारत सरकार की जो बिल्कुल योजनाएं हैं कि किसानों की आय दुगनी की जाए और किसानों के जीवन स्तर में और निरंतर सुधार किया जाए, तो उसी कड़ी में आज जो है हमने बूंदी जिले के करीब 1500 किसानों को 29 करोड़ का ऋण का वितरण किया है, जिसमें ट्रैक्टर और गोल्ड लोन सभी सम्मिलित हैं। और इस तरह की गतिविधि शाखा स्तर पर भी हमने एसएचजीज को भी इसमें बुलाकर इसमें ऋण दिया है। तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जो गांव में निवास करता है, चाहे वो किसान हो, चाहे छोटा दस्तकार हो, चाहे सबको हम लोग इस तरह के मेले का आयोजन करके उनको ऋण देते हैं। महिला सशक्तिकरण और महिला स्वास्थ्य ने लेकर कई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वटे कई महिलाओं रा उत्थान खातर काम कर वनारा जीवन ने नई ऊंचाइयां दे रही है। अस्यो ही काम कर रही है राजसमंद जिला रा देवगढ़ कस्बारी भावना पालीवाल। देखो एक खास रिपोर्ट। राजसमंद जिले के देवगढ़ कस्बे में महिलाओं के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कस्बे की भावना पालीवाल स्त्री स्वाभिमान अभियान से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मासिक धर्म के प्रति जागरूक कर रही हैं। भावना अब तक जिले में 1 लाख से अधिक महिलाओं को निशुल्क सैनिटरी पैड वितरण कर चुकी हैं और पिछले 13 साल से महिलाओं की जन जागृति के लिए कार्य कर रही हैं। मैंने भावना मैम के साथ रह के बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि पीरियड्स पाठशाला के बारे में इन्होंने हमारे स्कूल में आके जानकारी दी थी, तो वहाँ से मैंने मैम के साथ जुड़ने का सोचा और
अलग अलग जगह पे जाके जैसे गाँव में औरतों को, युवतियों को जागरूक किया पीरियड्स के बारे में। कार्यशालाएं चलती है जैसे स्वच्छता को लेके, पीरियड्स को लेके, मेहंदी को लेके, पार्लर को लेके, बच्चियों को जागरूक करने के लिए बहुत सारी कार्यशालाएं चलाई जिसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिला और उनके साथ जुड़कर हमने बहुत सारे जनों को जागरूक करने के लिए सोचा। कई गाँव में जाकर अनेक प्रकार की कार्यशालाएं भी ली जिसमें शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण पे कार्य किया है, पर ख़ास तौर से इनका जो ध्यान था वो पीरियड्स पाठशाला पे था जिसमें महिलाओं को जागरूक करके इन्होंने उनकी स्वच्छता के बारे में बताया और अनेक प्रकार की जानकारी दी कि आज जहाँ कपड़े का यूज़ करके महिलाएं स्वच्छ नहीं रह सकती थी, वहाँ उन्होंने पेड़ का यूज़ करना सिखाया और आज मैं इनके साथ रहकर बहुत प्रेरित हुई हूँ। बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष सेल्फ डिफेंस का आयोजन कर 1500 से अधिक युवतियों और महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा भावना पालीवाल ने 40 से अधिक पंचायतों से 100 महिलाओं का मंडल बनाकर उन्हें सामाजिक कार्यों और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया है। बच्चियां 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर रोज सुनसान रास्ते पे गुजरती है, तो मुझे लगा कि मुझे प्रशासन की हेल्प लेकर इन बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करवानी है। तो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से हेल्प ली और उन्होंने भी मेरा सहयोग किया और मैंने कम से कम 1000 बच्चियों को उस वक्त सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी करवाई थी। 100 से 150 महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ एक अच्छी संख्या हो गई महिलाओं की, तो फिर मैंने नेहरू केंद्र के सहयोग से एक महिला मंडल का गठन किया जिसका नाम हमने करियर महिला मंडल रखा और उसके बाद हमने काफ़ी ट्रेनिंग्स दी। आज हमारे यहाँ से 15,000 से अधिक महिलाएं और बच्चियाँ ट्रेनिंग लेकर निकली हैं। भावना पालीवाल आज महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ी पहचान बन चुकी हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। साल 2017 में भावना पालीवाल को इंटरनेशनल यूथ सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड मिला और साल 2019 में भारत सरकार द्वारा भावना पालीवाल को राजस्थान की पहली डिजिटल वैन प्रदान की गई। दूरदर्शन समाचार के लिए राजसमंद से दिनेश क्षत्रिय की रिपोर्ट। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ राष्ट्रीय डाक सेवक संघ रा आह्वान माथे आज हड़ताल शुरू करी जी। डीडवाना में भी ग्रामीण डाक सेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल माथे है जिनसु डाक सेवा प्रभावित हुई है। डाक सेवकों रो कहना है कि वनारी विभिन्न मांगा ने लेर सरकार अबार ताई कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लियो है। ड्यूटी दी जाए और हमारे सिविल सर्वेंट माना जाए। दूसरी मांग हमारी है कि हमारे पेंशन दी जाए और चिकित्सा सुविधा दी जाए और हमारा शोषण किया जा रहा है, हर महीने उसको टारगेट किया जाता है, वो टारगेट को बंद किया जाए। 12, 24, 36 है वो हमारा एग्रीमेंट लगाया जाए, ये हमारी मांगे है। और कमलेश चंद्र की रिपोर्ट है 1977 में जो फैसला आ गया वो अभी तक सरकार ने मान्य नहीं किया है, वो तुरंत लागू किया जाए। 1700 है, 1700 पूर्व बिल्कुल बंद है, लाडनो LIC बंद है, कोलिया, तोशिना, दौलतपुरा, बेरी छोटी, मोलासर, धनकोड़ी, लाडड़िया ये सब बंद है। जयपुर में आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 खातर रोड शो रो आयोजन कर्यो गयो। रोड शो रे जरिए राजस्थान रा निवेशका ने गुजरात में आपनो व्यापार रो विस्तार करवा खातर आमंत्रित कर्यो गयो। रोड शो रे पछे गुजरात सरकार कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री राघवजी पटेल कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा विकसित भारत विजन माथी देश रा सगला राज्य ने मिलर काम करवा और आगे बढ़वारी जरूरत है। ग्लोबल समिट 2024 के जनवरी मास में होने वाला है। उसके लिए हम राजस्थान में हमारी गवर्नमेंट की ओर से यहाँ के सब उद्योगपतियों को निमंत्रण देने के लिए आए हैं और सबको मिलकर हमने ये वाइब्रेंट समिट में आकर विचार विमर्श करना और यहाँ गुजरात में जो उद्योग की शक्यता है वो वहाँ स्थापना और विकसित करने के लिए जो कुछ करना है वो करने के लिए हम आज न्योता देने के लिए इधर आए हैं। यहाँ हमको बहुत सारा सहकार मिला। यहाँ फिक्की के आयोजन से
और उसके सहकार से राजस्थान के अग्रगण्य उद्योगपति सब हमारे ये फंक्शन में आए हुए हैं और सबने हमको खातरी दी है कि हम सब ग्लोबल समिट में, वाइब्रेंट समिट में आएंगे और गुजरात में हम निवेश करने के लिए इच्छुक हैं। जनवरी में जो वाइब्रेंट समिट होने वाला है हम उसमें जाने वाले भी हैं और ख़ास करके राजस्थान में जो सेमीकंडक्टर का रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसको किस तरह से प्रोसेस करके सेमीकंडक्टर चिप्स में कन्वर्ट किया जाए, इसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान रहेगा और फोकस रहेगा। और भारत गवर्नमेंट सरकार की भी ये प्रायोरिटी में है सेमीकंडक्टर, और इसमें बहुत सारी सब्सिडीज़ और फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। और अब बात कर रहा प्रदेश रहा मौसम री। प्रदेश में तापमान में गिरावट आबा और ठंडी हवा चालवा सु गलन भरी सर्दी रो असर तेज वेग्यो है। कई जिला में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सु कम दर्ज करो जा रही है। वठी ही राज्य रा एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू में पारो जमाव बिंदु माथे पुग्यो है। लारला 24 घंटा में सीकर फतेहपुर में 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचो तापमान दर्ज करो गयो। और बुलेटिन रा आखिर में खास खबरां एक बार फेरू। भजनलाल शर्मा वेला राजस्थान रा नुआ मुख्यमंत्री, साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा वेला उप मुख्यमंत्री। केंद्रीय पर्यवेक्षणारी मौजूदगी में वसुंधरा राजे भजनलाल शर्मा रा नाम रो रखियो प्रस्ताव। जयपुर में नगर निगम ग्रेटरी महापौर सौम्या गुर्जर आज सवाई मानसिंह अस्पताल रे बारे सु स्वच्छता पखवाड़ा करी शुरुआत। जयपुर पुलिस सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड रा वेपन पेडलर रो करियो पर्दाफाश। महिला वेपन पेडलर पूजा सैनी और पूजा बत्रा ने करियो गिरफ्तार। राज्य में कपड़ा, पैकेजिंग और रियल एस्टेट कारोबारियां रा संस्थान माथे आयकर विभाग की कार्रवाई। करोड़ों रुपया री अघोषित संपत्ति रो खुलासा होवारी संभावना। प्रदेश में तापमान में गिरावट आबा और ठंडी हवा चालवा सु बड़ो गलन भरी सर्दी रो असर। माउंट आबू में पारो पुग्यो जमाव बिंदु माथे। और इनके साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।